बारे में आपने बताया, जो रीसर्फेसिंग के बारे में बताया, उसके बारे में जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि घुटने की आर्थराइटिस है और हम R2R टेक्निक जो रीसर्फेसिंग है, तो इसमें हमने क्या प्रोटोकॉल शुरू किया है। एनेस्थीसिया टाइम कम लगता है, तो इसमें एपिड्यूरल कमर में जो ट्यूब डालते थे वो डालना बंद कर दिया है। तो इसे बोलते हैं इस ओनली स्पाइनल एनेस्थीसिया, नो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, क्योंकि हमारा सर्जिकल टाइम कम है। एपिड्यूरल हम तब डालते थे जब हमें सर्जरी में 2 से 3 घंटे लगते थे। अब सर्जिकल टाइम 15 मिनट हो गए, तो हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं। हम कैथेटर, जो यूरिन कैथेटर डालते थे पेशाब की जगह, वो कैथेटर बंद कर दिया क्योंकि सर्जिकल टाइम हमारा कम है। तो वो सोर्स था इन्फेक्शन का। आप कैथेटराइज प्रॉपर नहीं किया तो इन्फेक्शन होने का डर रहता था पोस्ट सर्जरी। फिर हमारा सर्जिकल इतनी प्रिसाइज है और उसमें सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग नहीं होती है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू को काटा नहीं जाता है, मसल्स को काटा नहीं जाता है, तो आपका ड्रेन डालने की जरूरत नहीं, तो उससे ब्लीडिंग कम हुई। और ड्रेन पाइप वुंड से निकालते हो तो उससे भी इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो हमने सारे सोर्सेज बंद कर दिए इस R2R टेक्निक में। सर्जिकल में बोन कट्स एकदम कम होता है, जो डैमेज पार्ट है उसको हल्का सा छील के और इसके ऊपर इसी कैप लगा दी जाती है। तो ये सर्जिकल टेक्निक हो गई। इसमें 15 मिनट ही लगेंगे आपका। 3 घंटे में इसलिए चल सकता है क्योंकि इसको एपिड्यूरल नहीं डाला है। पेशेंट इज एबल टू वॉक क्योंकि उसका मूवमेंट आ गया है। तो आपके पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जरी के बाद का आपका रिकवरी पीरियड है वो फास्ट होता है। तो हम लोग बोलते हैं इसे RRR टेक्निक। R2R, रैपिड रिहेबिलिटेशन, रैपिड रिकवरी, और सारा काम फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, तो आपको फिजियो की भी ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि मसल कट कम हुई है। तो ये सारी चीजें हमने R2R टेक्निक में इंक्लूड की।